ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने सेल साइकिल की फेजेस डिस्कस की हैं। 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज की हमने फर्दर डिवीजन देख ली कि G1 फेज में सेल में कौन सी चेंजेस आती हैं, फिर सेल S फेज में चला जाता है। फिर क्या होता है, G1 में सारी मटेरियल्स रेडी हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद S फेज में जाके क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है। G2 फेज में प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। स्पिंडल फाइबर जरूरी होते हैं क्योंकि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ, जो यहाँ पे मैंने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद G2 फेज के बाद सेल चला जाता है माइटोटिक फेज में। अब यहाँ पे डायग्राम से देखें, G1 फेज के बाद सेल किस में आया था, S फेज में। G1 फेज में क्रोमोसोम जो है वो सिंगल, अभी इसके अंदर मटेरियल्स रेडी हो रहे हैं, अभी इसके अंदर क्या हो रही हैं, चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ ग्रोथ हो रही है। S फेज में जाके सिंथेसिस हुई है, किस चीज की, डुप्लीकेशन हो गई, क्रोमोसोम की डबल हो गई। अब उसके बाद सेल किस फेज में गया, G2 फेज में, ठीक है। अब G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में फर्दर प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं। वो प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, ताकि बाद में जब सेल डिवाइड करे तो वो स्पिंडल फाइबर्स बना के दें। उसके बाद सेल चला जाता है माइटोटिक फेज में। अब यहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस करनी है, वो है G0 फेज, ठीक है। अब G0 फेज क्या होती है, ये ऐसी फेज होती है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करना छोड़ देता है। वो इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, एक्चुअली मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल जब G0 फेज में एंटर होता है फ्रॉम G1 से सेल G0 में जाता है, ठीक है। G0 स्टेज में जब जाता है तो वो स्टॉप डिवाइड करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। सेल्स that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase। ऐसे सेल्स बचे जो परमानेंटली मुकम्मल तौर पे डिवाइड करना छोड़ देंगे, या जो टेम्परली थोड़े से टाइम के लिए डिवाइड करना छोड़ देते हैं, वो एक स्टेज में एंटर हो जाते हैं। उस स्टेज को स्टेट ऑफ क्विसेंस कहते हैं। क्विसेंस का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, ठीक है, सेल डिवाइड करना छोड़ देगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं, क्विसेंस। और ऐसी फेज को क्या कहेंगे, G0 फेज। सेल G1 फेज से G0 फेज में जाता है, ठीक है, या तो वो परमानेंटली डिवाइड करना छोड़ देगा या थोड़ी से टाइम के लिए वो उसने अपनी डिवीजन स्टॉप की है, तो उस फेज को G0 फेज कहते हैं। ओके, जैसे आपकी बुक में डायग्राम सेल साइकिल की बनी हुई है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल साइकिल हो रहा है, ठीक है। ये डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, जैसे कि यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे आपको G0 फेज जो भी मैंने मेंशन किया है कि इस फेज में आके सेल डिवाइड करना छोड़ देता है, ठीक है, यहाँ परमानेंटली छोड़ देगा या टेम्परली थोड़े टाइम पीरियड के लिए या पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए। सेल G0 फेज में कहाँ से एंटर होता है, G1 फेज से। G1 फेज से ऐसे सेल्स जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहते वो G0 में एंटर हो जाते हैं, और फर्दर जिन्होंने डिवाइड करना होता है या डुप्लीकेशन होनी होती है वो S फेज में आते हैं, ठीक है। G0 फेज को अब हम फर्दर मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि G0 फेज में कौन कौन से सेल्स जो हैं वो एंटर होते हैं। अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एंटर हो जाते हैं G0 फेज में, यानी कि वो डिवाइड करना ही नहीं चाहते। कुछ जो हैं वो सेमी परमानेंटली तौर पे जाते हैं G0 फेज में, और कुछ जो हैं वो डू नॉट एंटर, वो G0 फेज में एंटर ही नहीं होते। अब हम इनकी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए G0 फेज में जाते हैं। इनडेफिनेट का मतलब है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो वो सेल्स हैं आपके न्यूरॉन्स के सेल्स। जैसे कि आपको यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये न्यूरॉन्स, बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैसेज को जनरेट करवा के आपकी पूरी बॉडी में भेजते हैं। तो आपके बॉडी के न्यूरॉन्स जो हैं, ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करते ही नहीं है फर्दर, ओके। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि सेमी परमानेंटली टाइम पीरियड के लिए G0 फेज में जाते हैं। सेमी परमानेंटली का मतलब है सेमी मतलब हाफ, परमानेंटली मतलब कि मुकम्मल तौर पर। तो ये मुकम्मल तौर पे नहीं जाते, हम इसको टेम्पररी भी कह सकते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि थोड़ी देर के लिए जाते हैं वो लिवर और किडनी के सेल्स हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपको लिवर दिखाया गया है, इसके अलावा हमारी किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जी, ये हमारी किडनी है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होंगे और जो लिवर में सेल्स होंगे ये सेमी परमानेंटली तौर पे जाते हैं G0 फेज में। उसके बाद जी ऐसे सेल्स जो कि G0 फेज में जाते ही नहीं है, एंटर ही नहीं होते, वो एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल जो हमारी स्किन के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी डिवाइड करना छोड़ते ही नहीं है, वो ऑल द टाइम डिवाइड करते रहते हैं। तो इस वजह से वो कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होते, क्योंकि G0 फेज में जाके तो उनकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। तो इस वजह से एपिथेलियल सेल्स G0 फेज में एंटर नहीं होते। तो ये ओवरऑल व्यू है सेल साइकिल का। इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए कि रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है। फिर हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन डिस्कस की कि सेल जो है
वो जब माइटोसिस कंप्लीट करके नए सेल्स बनाता है तो उसके दौरान उसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो सिंपली डिवीजन नहीं हो जाती, बहुत सी उसमें चेंजेस भी आती हैं। फिर उसकी हमने 2 फेजेस पढ़ी सेल साइकिल की, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। हमने कहा कि सेल साइकिल में ये 2 फेजेस आती हैं, इंटरफेज ज्यादा अरसे के लिए आती है, मतलब कि 90% टाइम तो यही ले लेगी और बाकी का 10% माइटोटिक फेज लेगी। फिर हमने कहा कि जी सेल डिवीजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी हाई हो जाती है। इंटरफेज की फर्दर फेजेस हमने कुछ पढ़ी। G1 में सिर्फ सारा जो है वो मटेरियल रेडी किया जा रहा है, इसमें हमने देखा कि सेल में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। फिर सेल जो है वो एस फेज में जाता है डुप्लीकेशन के लिए, अपना क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज करने के लिए। फिर सेल G2 में जाता है, वहां पे फिर प्रोटीन तैयार हो रही है क्योंकि अब सेल ने माइटोटिक फेज में जाना है, तो उसके लिए प्रोटीन रेडी की जा रही है G2 फेज में। कुछ सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली G1 से G0 में चले जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में शोन आपको बताया गया, G1 से वो सीधा G0 में चले जाते हैं, ठीक है, वहां जाके वो डिवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे डायग्राम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि G1 फेज में अभी सेल जो है वो अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है, अभी उसके पास सिर्फ सिंगल क्रोमाटिड है, अभी जो है वो उसमें डिवीजन नहीं हो रही, अभी इसमें जो है वो अपनी वो ऑर्गेनेलिस का नंबर इंक्रीज कर रहा है, वो प्रोटीन बना रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इंजाइम्स बना रहा है। अब फर्दर जब वो एस फेज में चला जाता है, जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसमें जाके आप देखें कि डबल क्रोमाटिड्स हो गए हैं, ठीक है, पहले 1 क्रोमाटिड था, अब 2 क्रोमाटिड्स हो गए हैं। क्रोमोसोम की आर्म को क्रोमाटिड्स कहते हैं। फर्दर सेल G2 फेज में चला जाता है, जिसको गैप 2 भी कहते हैं, ग्रोथ फेज है ये भी। इसमें आके सेल जो है वो प्रोटीन बना रहा है क्योंकि अब उसने माइटोटिक फेज में जाना, जिसको माइटोसिस भी कहते हैं। अब आपको पता है कि माइटोसिस में एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ऐसा सेल जो डिवाइड करता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो 2 नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। तो माइटोटिक फेज में जाके सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। और इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जैसे कि एक पेरेंट सेल यहां से स्टार्ट हुआ था काम, तो इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस इसी को कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल जो होते हैं वो रिमेन सेम एज इन द डॉटर सेल। जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। ओके, नाउ नोट योर डायरी। आपने लर्निंग करनी है प्लस प्रैक्टिस करनी है बुक पेज नंबर 87 एंड 88 की।